ओके तो आज हमारे पास है ये दो लेटेस्ट फोन जिनके प्राइसेस नियरली सिमिलर से हैं। अरे नियरली छोड़िए भाई, इन दो वेरिएंट के तो प्राइसेस भी दोनों के सेम है 15,000। एंड इसीलिए आप लोगों के मन में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा होगा। अरे डिस्प्ले कैमरे के बारे में बता ना भाई कैमरा किसका अच्छा है? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ बीजीएमआई किसमें अच्छा चलेगा? रुको जरा सबर करो। इसीलिए मैं इन दोनों फोन के 15,000 वाले वेरिएंट को मंगा लिया। पूरा वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि लगभग मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया है, सब कुछ पता चलेगा। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके तो दोनों में USB to C केबल, पिन, पेपर, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट केस एंड एक चार्जर इतने वॉटेज का मिलता है। दोनों के बॉक्स कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। अब फोन पर चलते हैं। तो भाई दोनों का ही लुक अच्छा है, दोनों में प्लास्टिक बॉडी एंड फ्रेम है, दोनों का ही बॉडी एकदम स्मूथ है, इसीलिए दोनों में फिंगर के इंप्रेशंस नहीं पड़ते हैं। एंड वही दोनों का कैमरा भी बम्प है। बस समझिए अंतर इन दोनों के लुक में यही है कि 12X में एक स्ट्रिप डिजाइन दिया गया है, वहीं T3X में ब्रश टाइप या कहें पॉलिश टाइप डिजाइन दिया गया है। अब जो भी हो, बट दोनों में बॉडी डिटेल वाइज मुझे ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट हाँ, डिस्प्ले वाइज दोनों में 3 बड़े डिफरेंस जरूर मिले। देखिए वैसे तो दोनों में IPS LCD फुल HD+ डिस्प्ले है, बट यूट्यूब रिजोल्यूशन 12X का कम है। एंड वहीं ऑफलाइन वीडियो भी 12X में सिर्फ 2K तक ही चलती है, बट वहीं T3X में 4K तक बिना जिटर के चल जाती हैं। वहीं दूसरा अंतर ब्राइटनेस में मिलता है। T3X का ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, बट हाँ अगर देखें तो सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों का ही ब्राइटनेस मोर देन सफिशिएंट मिलता है। खैर वैसे तीसरा अंतर रिफ्रेश रेट में मिला। वैसे स्पेक्स देखें तो दोनों में 120 हर्ट्ज सपोर्टेड हैं, बट 12X का 120 हर्ट्ज UI के अलावा खुद के फोटोज ऐप में, क्रोम में, यूट्यूब में, इंस्टा में नहीं सपोर्टेड है। वहीं T3X इन सारे एप्स में 120 हर्ट्ज आराम से देता है। ये प्रॉब्लम रियलमी के फोन में दोस्तों बहुत पहले से है, बट फिर भी पता नहीं क्यों रियलमी एप्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है। ये डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। देखते हैं रियलमी और कितना टाइम लेता है ऑप्टिमाइज करने में। खैर वैसे इस कंपैरिजन में डिस्प्ले वाइज T3X ही बेटर निकल कर आता है। एंड वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूट्यूब पर मैक्स रिजोल्यूशन पर दोनों में ही जिटर देखने को नहीं मिले। एंड रही बात डिस्प्ले कलर्स की, तो दोनों का काफी सिमिलर टाइप है, बस 19-20 वाला ही फर्क है। थोड़ा सा रिच कलर T3X निकाल कर देता है इन कंपैरिजन टू 12X। खैर वैसे ये 19-20 वाला अंतर इन दोनों ही फोन के बॉडी शेप एंड साइज में भी मिलता है। दोनों के बेजल्स के साइज सेम है, लंबाई सेम है, बस वेट में अंतर है। वेट भी सेम होता, बस T3X के 6000 mAh की बैटरी की वजह से हल्का सा डिफरेंस क्रिएट हो गया। वैसे ये वेट वाला डिफरेंस पता नहीं चलता है, तो इसीलिए इन एंड एक्सपीरियंस भी दोनों का सिमिलर टाइप ही फील होता है। बाकी पोर्ट्स एंड बटन भी दोनों के सिमिलर टाइप ही हैं। लाइक राइट में दोनों के पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, लेफ्ट में सिर्फ T3X के सिम ट्रे है, वहीं 12X का सिम ट्रे ऊपर में है। वैसे दोनों में आप 2 सिम या कहें तो 1 सिम 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। एंड वहीं नीचे की तरफ देखें तो दोनों में ऑक्स जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर मिलता है। वैसे बस अंतर इतना ही है कि 12X में ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी माइक मिलता है, जिसके वजह से थोड़े पॉइंट्स इसके बढ़े पोर्ट्स एंड बटन के मामले में। खैर वैसे डुअल स्पीकर दोनों में है। एंड लाउडनेस में आई थिंक यार कोई अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर टाइप हैं। डिफरेंस निकालना मुश्किल था, बट हाँ परफॉर्मेंस में इन दोनों के काफी अंतर है। सबसे पहले मैंने AnTuTu चेक किया तो इसमें T3X बेटर है। फिर थ्रॉटल टेस्ट किया तो यहाँ पर भी जिप्स स्कोर T3X का ज्यादा है। बट हाँ जो भी हो, मैक्स परफॉर्मेंस पर, मैक्स टेम्परेचर पर दोनों ही फोन अपना परफॉर्मेंस डाउन नहीं कर रहे थे। ऐसा मैं नहीं, थ्रॉटल रिजल्ट बता रहा है। दोनों ही फोन 92% तक थ्रॉटल किए। बट क्या रियलिटी में दोनों ही फोन का हीट राइज सेम है? उसी को जानने के लिए सबसे पहले मैं दोनों ही फोन को लेकर गया छत पर। यहाँ दोस्तों धूप में गूगल बाबा के अकॉर्डिंग 39 डिग्री सेल्सियस है, वहीं थर्मामीटर के अकॉर्डिंग 37.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोस्तों थोड़ी धीरे धीरे हवा भी चल रही है। ऐसे सिनेरियो में ऐसे कुछ रिजल्ट मिले जो कि नियरली सेम टाइप ही थे। वैसे दोस्तों जो मैक्स टेम्परेचर ऑफ 49 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, वो बस दोनों फोन के कुछ पार्ट का ही हीट था, नहीं तो नॉर्मली मैक्सिमम पार्ट में दोनों ही फोन का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। अगर पूरा फोन 50 डिग्री सेल्सियस हीट होने लगा ना, तो आपका हाथ जल जाएगा, पकड़ ही नहीं पाएंगे। माइंडेड। खैर वैसे दूसरा हीटिंग टेस्ट मैंने 30 मिनट के BGMI का किया, एंड यहाँ पर भी जो रिजल्ट मिले वो आप देखें तो काफी सिमिलर हैं। इसका मतलब थ्रॉटल टेस्ट रिजल्ट सही है, दोनों में हीट राइज काफी सिमिलर से मिलते हैं। बट स्पीड वाइज क्या सीन है उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं ऐप ओपनिंग टेस्ट किया। पहले 2-3 बार इंस्टा खोला तो हर बार T3X फास्ट था, वहीं जब यूट्यूब खोला तो सेम स्पीड था। बट जब फिल्मोरा ओपन किया, क्रोम ओपन किया एंड एट लास्ट BGMI खोला तो T3X ही फास्ट निकल कर आया। एंड वहीं जब मैंने इंस्टॉलिंग टेस्ट
टेस्ट किया, पहले प्राइम वीडियो फिर पिक्सार्ट, तो यहाँ पर भी देखें तो फास्ट T3X ही मिला। तो यस, स्पीड वाइज T3X ही बेटर निकल कर आता है। एंड वैसे दोनों ही फोन्स में मैंने 7 ऐप बैकग्राउंड में ट्राई किए, तो यस दोनों ही फोन काफी इजिली हैंडल कर लेते हैं। गुड। एंड वहीं अगर मैं BGMI एक्सपीरियंस की बात करूं तो पहली बात, दोनों ही फोन का सेटिंग सेम है। स्मूथ पर 40 FPS एंड HD पर 30 FPS मिलता है। पहले 40 FPS पर ट्राई किया तो भाई जेन्युइन बोलूंगा दोनों ही फोन का सिमिलर एक्सपीरियंस था। मतलब कि यार हॉट ड्रॉप कंडीशन में जो थोड़े मोड़े लैग T3X में मिलते हैं वैसे ही थोड़े बहुत 12X में भी हैं। एंड वहीं नॉर्मल गेमिंग में दोनों ही फोन प्राइस पॉइंट के हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे देते हैं। एंड बाकी HD 30 FPS जब मैंने ट्राई किया तो दोनों ही काफी फ्लक्चुएट करते हैं बिकॉज ऑफ लेस फ्रेम पर सेकंड। एंड इस सेटिंग पर जब मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन करके देखा तो भी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच बोल रहा हूँ भाई। खैर जो भी हो, परफॉर्मेंस वाइज कोई बड़ा डिफरेंस दोनों में नहीं मिलता है। स्पीड थोड़ा सा T3X का बेटर है, बट 12X में BGMI एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड ऐप हैंडल वगैरह सब कुछ नियरली सेम मिलता है। नॉर्मल यूज देखेंगे ना तो दोनों में बेस्ट है, बट थोड़ा सा अगर आप परफॉर्मेंस बायस्ड यूजर हैं तो T3X इज बेटर फॉर यू। खैर वैसे अब सॉफ्टवेयर की ओर देखते हैं तो भाई Android 14 दोनों में है एंड दोनों में अपडेट प्रॉमिस भी सिमिलर ही किया गया है, बट हाँ दोनों का UI डिफरेंट है तो इसीलिए फीचर्स भी डिफरेंट मिलते हैं। लाइक T3X में चार्जिंग, होम स्क्रीन, एंटरिंग वगैरह के लिए एनिमेशंस चेंज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। एंड वहीं 12X में एयर गेस्चर का ऑप्शन मिलता है, मतलब बिना फोन को छुए फोन को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट ये फीचर अभी उतना इफेक्टिव नहीं है तो मैं कहूंगा डोंट यूज दिस, नहीं तो वही हाल होगा, फोन उठने के बजाय कट जाएगा। खैर वैसे दोनों में स्प्लिट व्यू, डुअल ऐप जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड वहीं दोनों में ब्लूटूथ के साथ में हॉट गेम्स भी मिल जाते हैं, बट नो वरीज, ब्लूटूथ को आप काफी हद तक इंस्टॉल एंड हॉट गेम्स को कुछ इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। एंड वहीं एनिमेशंस की बात करें तो दोनों का एनिमेशन सिमिलर टाइप है, मतलब कि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन दोनों में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं मिलता है, थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। यार देखिए सॉफ्टवेयर वाइज दोनों में एनिमेशंस भी सेम है, दोनों में अपडेट प्रॉमिस भी सिमिलर है, फीचर्स भी कुछ कुछ सिमिलर ही है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी सिमिलर मिलेगा आपको दोनों में, तो इसीलिए पॉइंट्स मैंने सेम दिए। बट हाँ अदर स्पेक्स के मामले में 12X के ही पॉइंट्स में बढ़ाया, क्योंकि 12X में ही मैक्सिमम 5G बैंड्स मिलते हैं। वैसे आप कहेंगे कि Realme में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होता है तो इसके पॉइंट्स कटने चाहिए, बट यार मैं पॉइंट्स इसलिए नहीं काटा क्योंकि आप Realme में ओ डायलर ऐप को डाउनलोड करके अनाउंसमेंट को ऑफ कर सकते हैं। सही खेल गया मैं। खैर वैसे सेंसर्स भी मैंने चेक किया, पहले फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक चेक किया तो सेम टाइप थे दोनों एंड फास्ट भी थे। एंड वहीं ऑटो ब्राइटनेस भी दोनों का काफी प्रॉपर वर्क करता हुआ मिला मुझे। एंड बाकी रही बात जाइरोस्कोप की तो उसमें भी काफी सिमिलर टाइप की एक्सपीरियंस था दोनों का, बट हाँ कैमरे में कुछ डिफरेंसेस जरूर मिले। पहले आप स्पेक्स देखिए, अरे भाई स्पेक्स सेम है, शॉट्स में अंतर मिला है। सैचुरेशन की बात करें तो T3X नॉर्मल से एक्स्ट्रा सैचुरेट करता है, ज्यादा नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा बस। लाइक आप फेस के कलर या टी शर्ट के कलर के डिफरेंस को देख सकते हैं, इवन इस बोर्ड में, इस लीफ में, इस पीपल में, आई मीन पीपल के पेड़ में, नॉट इंग्लिश वाला पीपल, तो इन सब में सैचुरेशन T3X थोड़ा एक्स्ट्रा देता है जो कि थोड़ा आई कैचिंग भी लगता है। एंड यही सेम सीन फ्रंट कैमरे के शॉट से भी मिला। एंड अगर आर्टिफिशियल लाइटनिंग में देखें तो यहाँ पर भी सैचुरेशन का सेम किस्सा, साथ ही में वीडियोग्राफी में भी हर जगह सेम सैचुरेशन वाला डिफरेंस देखने को मिला। तो भाई ये चीज अब आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आपको रियलिस्टिक कलर पसंद है कि थोड़ा अट्रैक्टिव। खैर वैसे डिटेल्स की बात करें तो 1x शॉट्स के साथ में 10x मैक्स जूम के शॉट्स की डिटेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, बस जो भी अंतर है वो लाइट्स या सैचुरेशन में मिलता है, नहीं तो डिटेल्स सेम है। एंड वही फ्रंट कैमरे के शॉट्स को जूम करने पर भी आप देखें तो डिटेल्स एकदम सेम मिलती हैं, क्योंकि भाई फ्रंट और रियर में सेम मेगापिक्सल का कैमरा दोनों में यूज किया गया है। एंड वहीं इन दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का मोड दिया गया है। एंड इस हाई रिजोल्यूशन मोड से भी दोस्तों डिटेलिंग्स एकदम सेम मिलती हैं, चाहे आप इस मचिए में देख लीजिए, चाहे इस वोल्टॉस में देख लीजिए, चाहे इन सारे फोटोज में जो टेक्स्ट है उसको जूम करने पर देख लीजिए। तो इसीलिए 50 मेगापिक्सल के मामले में मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। बट हाँ ऑप्टिमाइजेशन के मामले में T3X को ही ज्यादा पॉइंट सिर्फ मिलेंगे, क्योंकि इस फोटो में देखिए कम ऑप्टिमाइजेशन के चलते 12X में टावर क्लियर नहीं दिख रहा। एंड इस फोटो में सन को फोकस करने पर भी सर्कुलर सन नहीं दिख रहा 12X में। एंड इवन फ्रंट कैमरे से भी बेटर ऑप्टिमाइजेशन T3X ही कर रहा था, तो इट्स गुड टू सी। बट हाँ डायनेमिक रेंज की बात करें तो उसमें 12X ही बेटर लाइट प्रोवाइड करता है। इस पपीते के पेड़ में देखिए, इस विंडो में देखिए, या आप इस जाली में जूम करने पर देखें तो डार्क के साथ ब्राइट में भी डिटेल्स 12X दिया। एंड वहीं रात के समय में भी ब्राइट के साथ डार्क में 12X ही डिटेल्स देता है। एंड रही बात वीडियोग्राफी की
तो उसमें भी 12x का ही डायनेमिक रेंज बेटर था। चाहे आप विंडो में देख लीजिए, चाहे पेड़ के डार्कर पार्ट में देख लीजिए, तो डिटेल्स ज्यादा 12x ही देता है, जो कि अच्छी बात है। बट हाँ, फ्रंट कैमरे का डायनेमिक रेंज दोनों का सिमिलर टाइप ही मिला, बस जो भी डिफरेंस था वो कलर साइंस का था। बाकी वही पोर्ट्रेट शॉट की बात करें तो ब्लर डेप्थ दोनों का सिमिलर टाइप ही है, एज डिटेक्शन दोनों का ही कभी कभी मिसमैच हो जाता है। बस अंतर इतना ही है कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में जूम करके शॉट T3X लेता है। खैर वैसे नाइट मोड की शॉट्स की ओर देखें तो डिटेलिंग्स तो सेम मिलती हैं, बट थोड़ा ब्राइटर पिक्चर 12x ही निकाल कर देता है इन कंपैरिजन टू T3X। एंड वहीं दोनों में स्लोमो मोड दिया गया है, दोनों में सेटिंग के साथ में स्लोमो स्पीड सेम है, बस अंतर वही कलर या सैचुरेशन वाला है। वैसे दोस्तों डुअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ 12x में दिया गया है, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है एंड बाकी लेआउट्स 3 तरह के इसमें मिल जाते हैं। एंड रही बात माइक की क्वालिटी की, तो उसको अंदाजा आपको लग गया होगा इस भारी बैकग्राउंड नॉइज में। एंड वैसे मैंने दोनों का स्टेबलाइजेशन भी चेक किया, तो अगर नॉर्मली आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो 12x का बेटर स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई 12x में EIS इनबिल्ड मिलता है, देख सकते हैं फ्रेम क्रॉप्ड है। वहीं T3X में इनबिल्ड तो नहीं, लेकिन इसके लिए एक मोड दिया गया है, EIS ऑन करेंगे तब उसके बाद जो वीडियोस दोनों में मिलती हैं उसमें सबसे बेटर स्टेबलाइजेशन T3X का निकल कर आता है। एंड बाकी इस वीडियो में मैं डार्क टू ब्राइट पार्ट जा रहा हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों फोन का एक्सपोजर बैलेंस कैसा है। तो भाई ओवरऑल यही कैमरे के पॉइंट स्टेबल निकल कर आते हैं, जो कि आपको जेन्युइन ही लगेगा अगर आपने कैमरे वाले सेक्शन को पूरा देखा है तो। एंड इस टेबल के अकॉर्डिंग 12x ही ज्यादा पॉइंट्स गेन किया, बट पॉइंट डिफरेंस ज्यादा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन स्टेबलाइजेशन T3X का बेटर है, वहीं 12x का डायनेमिक रेंज बेटर है एंड इसमें डुअल रिकॉर्डिंग मोड दिया गया है। मिक्सचर ऑफ अच्छाइयां बुराइयां दोनों में है, इसलिए पॉइंट्स काफी सिमिलर से ही हैं। खैर वैसे बैकअप के मामले में T3X ही बेटर है बिकॉज ऑफ इट्स 6000 mAh बैटरी। ऐसे कुछ यूजर्स में जिसमें BGMI 1 घंटा है, 2 घंटा कैमरा है, फिर भी T3X 8-8.5 घंटे का बैकअप आराम से दे देता है। एंड इसका प्रूफ आपको इस बैटरी टेस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 12x की, तो वो T3X के कंपैरिजन में 30-35 मिनट कम ही बैकअप देगा भाई, ये मानकर चलिए। एंड वही चार्जिंग स्पीड मैंने दोनों फोन का चेक किया, तो दोनों ही फोन भाई 80-85 मिनट के बीच में ही चार्ज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिया इस मामले में। खैर वैसे ओवरऑल ये पॉइंट स्टेबल निकल कर आता है, जिसमें आप देखें तो T3X से ज्यादा पॉइंट्स हैं, मतलब कि ओवरऑल ज्यादा चीजें T3X में ही बढ़िया हैं। एंड क्लियरली सब कुछ दिख भी तो रहा है भाई, इस फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, स्पीड वगैरह अच्छा है इन कंपैरिजन टू 12x। एंड वहीं 12x भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा बड़ा ह्यूज डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों का BGMI एक्सपीरियंस सिमिलर है, दोनों के कैमरे में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन भी हैं, तो इसीलिए ये भी एक गुड ऑप्शन है। बट ओवरऑल आप T3X को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द। आप सभी अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।